तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अब अगले दिन वैलेंटाइन डे था और उसे अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलना था और उसके लिए एक वैलेंटाइन गिफ्ट भी लेकर जाना था। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपना बैग लेकर ऑफिस से निकलने लगती है और हमें अब दूसरी तरफ मैट नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है और वो भी अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहा होता है। और जिस लिफ्ट में मैट जा रहा होता है उसमें जेनिफर भी होती है और ये दोनों 50वीं मंजिल पर होते हैं। अब लिफ्ट में नीचे आते हुए ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं और साथ ही साथ मैट कहता है कि यहाँ पर सबको 5 दिन की छुट्टी मिली है। और उसी टाइम लिफ्ट में उसे एक आर्ट दिखता है जिसे वो जेनिफर को भी दिखाता है। तभी अचानक से लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे मैट जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बटन दबा देता है लेकिन इमरजेंसी बटन भी काम नहीं देता है। इसके बाद ये दोनों कैमरे के अंदर हेलो करने लगते हैं लेकिन उस ऑफिस में कल से 5 दिन की लगातार छुट्टी थी इसलिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। जिसके बाद ये दोनों हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन जिस जगह पर लिफ्ट रुकी थी वहाँ नेटवर्क भी नहीं आते थे। अब यहाँ पर मैट का दिमाग काम करता है और वो जेनिफर से कहता है कि यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर होगा और यहाँ पर वो दोनों इमरजेंसी एग्जिट तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको लिफ्ट से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब कोई रास्ता या हेल्प नहीं मिलने की वजह से ये दोनों ऐसे ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तब जेनिफर मैट को बताती है कि मैं यहाँ अकाउंट सुपरवाइज़र का काम करती हूँ और मैट बताता है कि मेरी यहाँ पर नई ज्वाइनिंग हुई है। अब ये दोनों को लिफ्ट में फंसे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और जेनिफर को टॉयलेट आती है लेकिन वो मैट के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। पर मैट जेनिफर को कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है और फिर मैट उसे अपना खाली थर्मस दे देता है जिसको जेनिफर भर कर देती है। अब फिर से ये दोनों ऐसे बैठकर बातें करने लगते हैं। जेनिफर मैट से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ढूंढने के लिए आ सकता है लेकिन मैट साफ मना करते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। किसी को ये भी नहीं पता कि वो यहाँ काम भी करता है क्योंकि उसे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 या 3 दिन ही वही रहते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते हैं और मैट जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले भी देखा है, तुम मुझे पहली नज़र से ही अच्छी लगने लगी थी। जेनिफर इस पर हंसने लगती है। यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पेंटिंग बनाने लगते हैं। मैट जेनिफर की पेंटिंग बहुत ही खूबसूरती तरीके से बनाता है और जेनिफर ने मैट को तो कार्टून ही बना दिया था। अब यहाँ पर मैट खाने पीने की बातें करने लगता है जिस पर जेनिफर उसे खाने पीने की बात करने पे मना करता है और उसे कहती है कि हम दोनों के पास यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए अच्छाई इसी में है कि हम दोनों खाने पीने की बात तो ना ही करें। इसके बाद मैट जेनिफर से बोलता है कि क्या हम दोनों रोमांटिक बातें कर सकते हैं और इस बार जेनिफर रोमांटिक बातें करने के लिए मान जाती है। यहाँ पर जेनिफर बताती है कि वो सबसे पहले अपने लाइफ में एक लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी और ऐसा सुनने के बाद मैट के अंदर कुछ होने लगता है। वो जेनिफर को बताते हैं कि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वहाँ पे एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था और हम दोनों उस कंपनी के एक रूम में काफ़ी ज़्यादा रोमांस करते थे। अब इस तरह की बातें करते करते ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अब लिफ्ट के अंदर फंसे हुए 4th फ्लोर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ खतरनाक वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं। और यहाँ पर मैट उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इसलिए इस तरह का प्यार हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जेनिफर कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आज बस सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया है और ऐसा आगे कभी भी नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैट जेनिफर को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। यहाँ पर वो बताता है कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता आ रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूँ। वो कहता है कि मैं इस कंपनी इसलिए ज्वाइन किया हूँ ताकि मैं तुमसे अपना प्यार का इजहार कर सकूं, ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूं। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि मैंने ही इस लिफ्ट को जाम करवाया है ताकि मैं तुम्हें अपना प्यार का इजहार कर सकूं। और फिर वो अपने जेब से एक चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट लिफ्ट में चाबी निकाल कर लिफ्ट को चालू कर देता है लेकिन ये सब देखने के बाद जेनिफर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मैट के साथ हाथापाई करने लगती है लेकिन ऐसा करते हुए लिफ्ट की चाबी उसी में टूट जाती है और इस बार लिफ्ट सही में ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर मैट फिर से इमरजेंसी डोर तोड़ने की कोशिश करता है जिसके बाद उसको लिफ्ट के अंदर से एक एग्जिट रास्ता मिल जाता है
अब यहाँ पर जेनिफर उससे कहती है कि पहले मुझे ऊपर जाने दो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। लेकिन यहाँ पर मैट को जेनिफर के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो ऊपर जाकर उसे फिर से निकाल लेगी, पर फिर भी वो जेनिफर को पहले ऊपर चढ़ा देती है। अब हम वही देखते हैं जो मैट सोच रहा होता है। जेनिफर अकेले ही ऊपर जाना शुरू कर देती है और मैट को वहीं पर ही बंद कर देती है। लेकिन मैट जैसे तैसे करके ऊपर चले आता है और वहाँ पर वो जेनिफर का टांग खींच लेता है, जिस वजह से वो दोनों फिर से लिफ्ट में गिर जाते हैं और एक बार फिर से ये दोनों लिफ्ट के अंदर फंस कर रह जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है कि कोई दो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिसके बाद ये गार्ड वो दोनों को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मैट उस गार्ड को जान से मार लेता है, जिसके बाद वो उस गार्ड के कपड़े पहनकर कंट्रोल रूम में जाकर उसके सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेनिफर को कार में बैठाकर कहीं दूर ले जाता है और फिर वो जेनिफर को जिंदा जलाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है और जेनिफर मैट को मारकर जिंदा जला देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो भाई लोग, मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।